और कई युवा ये भी जानना चाहते हैं कि भक्तावल कैसे की जाए, यानी कि भगत कैसे बने। जैसे आपके गुण होंगे, जैसी आपकी सेवा करनी होगी, वैसे ही आप भगत बनोगे। तो इसकी कुछ विधि, कुछ क्रिया जो करे उससे जो भक्ताओं की तरफ एक कदम बढ़ाया जाए। हम्म। तो राम राम जी, सारन है, भक्तावल की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ राहुल भगत जी महाराज से, जो भक्तावल की दुनिया चैनल पर अपनी अनोखी और रूहानी भक्तावल के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो मिलते हैं भगत जी से। भगत जी राम राम राम। राम जी। तो भगत जी महाराज, मेरा हाँ जी, सबसे पहले तो आपसे एक सवाल तो ये है बोलिए। कि जैसे कि और भक्तों का पहनावा है, वो धोती कुर्ते में रहते हैं, कुर्ता पजामा, सर पे पगड़ी, पर आपका पहनावा उनसे बिल्कुल अलग है। आप एक साधारण पहनावे में ही रहते हो, आपके काम चमत्कारी है, पर आपका पहनावे से लगता नहीं है कि आप भगत हो, पहनावे से। पारस, पहनावा कभी किसी को जज नहीं करता, और पहनावे से आप किसी को जज नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते कि कैसा कौन इंसान कैसा है। रही धोती कुर्ते की और कुर्ते पजामे की, तो ये धोती कुर्ते का तो ऐसा है कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे बूढ़े बडेरे थे, वो धोती कुर्ता पहनते थे, क्योंकि उस टाइम उस समय पे पैंट शर्ट की कोई पहचान नहीं थी। कुर्ता पजामा अब भी पहना जाता है, पहनने वाले धोती कुर्ता भी अभी भी पहनते हैं। पर मेरा ऐसा कुछ नहीं, और ना कोई ये ऐसी जरूरी है, कोई मोहर नहीं लग रही है कि आप धोती कुर्ता नहीं पहनते, आप कुर्ता पजामा नहीं पहनते। जैसे कि मैंने देखा है कि बहुत से लोग मतलब भगत बन जाते हैं तो वो सबसे पहले कुर्ता पजामा अपनाते हैं, वो कुर्ते पजामे के अलावा कुछ पहनते ही नहीं है। अरे कुर्ता पजामा ठीक है भाई, आप पहन रहे हो, अच्छी बात है, पर भाई मैं नहीं पहनता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि भाई कुर्ता पजामा धोती कुर्ता पहनोगे जब भी आप भगताव कर सकते हो। करना तो देवी देवता को है, आपके कपड़े थोड़ा काम करेंगे किसी का, तो ये कोई ज़रूरी नहीं। और रही दूसरी बात कि भाई धोती कुर्ता मैं भी पहनता हूँ, कुर्ता पजामा भी पहनता हूँ, बहुत सी वीडियो में आपने देखा भी होगा, तो ऐसी तो कोई खास बात है नहीं। तो भगत जी, तो आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। जो हाँ पूछो। आजकल के जो युवा हैं, हाँ उनके अंदर जो भगताओं को लेके रुचि है, हाँ। और कई युवा ये भी जानना चाहते हैं कि भक्तावल कैसे की जाए, यानी कि भगत कैसे बने। देखो, इस बात की तो पुष्टि कोई नहीं कर सकता कि भाई आप भगत बनोगे कैसे। जैसे आपके गुण होंगे, जैसी आपकी सेवा करनी होगी, वैसे ही आप भगत बनोगे। तो सबसे प्रथम तो अपने माँ बाप का आदर सत्कार करो, अपने बड़ों का सम्मान करो, और गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, गुरु का आदर सत्कार करो। ये वही बता सकता, कोई भी हो, कि भाई भगत कैसे बनोगे। कोई भी भगत, कोई भी गुरु हो, एक सेवा अर्चना बता सकता है, करनी राह रास्ता बता सकता है। वो कभी भी कोई भी ऐसा धरती पे नहीं है जो ये साबित कर दे या टाइम बता दे कि भाई आप उस टाइम तक भगत बन जाओगे, या फिर आप ऐसे भगत बन जाओगे। तो पारस ऐसा तो खैर कोई भी नहीं है जो बता दे। तो इसकी कुछ विधि, कुछ क्रिया जो करे उससे जो भक्ताओं की तरफ एक कदम बढ़ाया जाए। जैसा कि आपने बताया कि सबकी अलग अलग रीति रिवाज है, हाँ अलग अलग सेवा है, अलग अलग तरीका है हाँ, यही बात गुरुओं है। का। अभी पारस सबका अपना अपना तौर तरीका है। कोई काली की सेवा बताता है, कोई गुगा जी पीर की बता देता है, कोई बावरी की बता देता है, कोई पीरों की बता देता है, कोई धूने की बता देता है। जैसे कि मैं हूँ, मैं किसी को भी सेवा बताता हूँ, तो सबसे पहले मेरे पास तो धूना है, जो कि त्रिलोकीनाथ का है, गुरु गोरखनाथ का है, नागे जोगी का। नौ नाथों के ऊपर धूना है। सही बात। तो मेरे पास तो जो मैं किसी को कुछ भी बताता हूँ तो धूना ही है पारस, बाकी अपने अपने तौर तरीके हैं। हाँ सही बात। तो एक मेरा सवाल भगत जी आपसे ये है कि हाँ जी। जैसे युवाओं का रुझान है, जो उनकी जो रुचि है, इंटरेस्ट है उनका, जो भगताई की तरफ जा रहा है, पर कई लोग मेरे से ये बातें भी पूछ लेते हैं कि भाई जो ये युवा भगताई की तरफ जा रहे हैं, आखिर ये क्यों करे भगताई, क्या मिलेगा इन्हें भगताई से। पारस, सबसे पहले तो मैं भी खैर सभी को हाथ जोड़ के ये कहूँगा कि शिक्षित हो जाओ और पढ़ो लिखो। सही बात। और आगे बढ़ो, अपने घर परिवार का, अपने गांव राम का, अपने कुटुंब कबीले का, अपनी जात बिरादरी का,
सबका नाम करो। पर एक चीज और कहूँगा इसके साथ कि ये पूर्वजों की सिखाई बताई रीत है जो कि हमें निभानी पड़ेगी। कोई भी बच्चा पैदा होता है ये सोच के थोड़ा पैदा होता है कि भाई मैं बावरी को पूजूंगा या मैं काली को पूजूंगा या मैं उसको पूजूंगा या मैं उसको पूजूंगा। जो उसको बताया जाता है वही वो काम करता है। जो युगों युगों से हमारे पूर्वज करते आए हैं वही चीज़ हम कर रहे हैं और वही चीज़ आने वाली हमारी जनरेशन भी करेगी। ऐसा नहीं है कि हम अपनी जनरेशन को लिखाएंगे पढ़ाएंगे नहीं, करेंगे सब कुछ, पर जो कुल देवता है भाई वो तो पूजने पड़ेंगे। और भगत बनने की बात ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है भगत बनो, पर जब कोई मोड़ ऐसा आ जाए, कोई समस्या ऐसी आ जाए कि भाई भगत बन के ही उस बात का रास्ता निकलेगा तो भाई भगत बनना पड़ेगा। बस बात इतनी है और कुछ नहीं। मैं किसी भी भाई को, किसी भी मित्र को ये नहीं कहूँगा कि आप भगत बनो, नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा। मतलब एक भगतावल की लाइन एक समाधान के तौर पे है, ना कि समस्या के तौर पे। हाँ, समाधान है। जो समाधान सोचता है उसके लिए समाधान है और जो विपत्ता सोचता है उसके लिए विपत्ता है। तो भगत जी मेरा आपसे एक सवाल और है कि कई लोग कहते हैं कि अभी तेरी भगताओं की उम्र नहीं है, मेरी तो भगताओं की उम्र निकल गई। तो क्या भगताओं की कोई उम्र भी होती है? पारस, जैसे कि बाबा साहेब अम्बेडकर कह गए हैं कि शिक्षित होने की कोई उम्र नहीं है। अच्छा। आप शिक्षित किसी भी उम्र में हो सकते हो, आप पढ़ाई किसी भी उम्र में कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई 5 साल के बच्चे का ही एडमिशन स्कूल में होगा या छोटे बच्चे ही ट्यूशन पढ़ने जाएंगे, ऐसा नहीं है, बड़े भी पढ़ सकते हैं। कितने युवा ऐसे हैं कि भाई जो घर की समस्याओं को लेके पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, फिर वो एक उम्र में आके उन्होंने वो चीज़ कंप्लीट करी। तो ऐसा ही इसका है, पर इसका जो हिसाब है वो कुछ अलग है। इसका हिसाब यूं अलग है कि फर्क पड़ता है देवी देवताओं पे, घर की सोच पे। अच्छा। उनके ऊपर निर्भर है ये बात। अच्छा। कि भाई वो बच्चे पे रजू हैं या नहीं है। अगर आए तो 5 साल के बच्चे में आ जाए और ना आए तो 60 साल का बुजुर्ग इंसान जब हो जाए, एजिट हो जाए, उसमें भी ना आए। तो ये तो जो घर के सोच, घर के देवी देवता उनके ऊपर है भाई, उनकी राजी के ऊपर है कि आए ना आए। सही बात। तो ये बात है उसकी। तो वैसे उम्र की तो कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई मेरी उम्र निकल गई या भाई बच्चे की उम्र नहीं है, ठीक। हाँ, एक जगह पे आप मान भी सकते हो, बोल भी सकते हो, क्योंकि जब कोई भी एक उम्र पे आ जाए, जब थकती का पहरा हो जाए, जब इंसान की उम्र ढलने लग जाए, तो उसमें वो ताकत नहीं रहती जो कि देवी देवता का भार ओट ले। और जैसे कि बच्चा बहुत कम उम्र का है तो उसमें भी इतनी सहन शक्ति नहीं होती कि देवी देवताओं का भार ओट ले। तो एक ये तो बात मैं ज़रूर कहूँगा कि भाई हाँ, उम्र का अगर आप कह सकते हो तो आप एक इस जगह पे बोल सकते हो। इसके अलावा तो ऐसा कोई मेरे सामने तो मुझे आया नहीं अभी तक कुछ भी नज़र के भाई उम्र का कुछ भी ऐसा हो। अच्छा। तो कुल मिला के जो आपसे बात हुई तो इसका मतलब ये है कि जो युवा सोचते हैं कि भगत कैसे बने, हाँ, या क्यों हमें भगताई करनी चाहिए, तो इनका यही जवाब है कि इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि भगत कैसे बने। अलग अलग गुरुओं की अलग अलग रीत है। हाँ, और ये सोच के हिसाब से होगा कि उसके अंदर सोच आएगी या नहीं, वो सोच की मर्जी है, सोच मर्जी है, खुशी है। अच्छा। क्योंकि हम बंध सकते हैं, हम किसी भी देवी देवता को नहीं बांध सकते। सही बात। तो ये बात है, उनकी मर्जी होगी तो वो आएंगे। और सबसे बड़ी बात तो मैंने बताई कि भाई आपकी सेवा और आपकी करनी, जैसी आपकी सेवा होगी, जैसी आपकी करनी होगी, उस हिसाब से आपके पास देवी देवता आएंगे। तो चलिए भगत जी महाराज, आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपका, हमारे इन सभी जो दर्शकों की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाल के हमसे बात की। और आपको भी बताना चाहूँगा कि ये निरंतर लोगों की, मतलब लगातार कंसिस्टेंसी के साथ लोगों की सेवा में लगे हुए हैं।
ये ना ही किसी से मतलब एक तरीके की लूट खसोट करते हैं किसी भी तरीके की, और बिना किसी लालच के निस्वार्थ भाव से लगातार काम कर रहे हैं। इस वीडियो के लिए भी मैंने मतलब इनसे इतनी बार कहा, तो इतना मतलब समय निकाल के इन्होंने कि लोगों के इतने कार्यभार में लगे हुए हैं लोगों का भला करने में, तो इन्होंने हमें समय दिया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से, मेरी तरफ से और दर्शकों की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और दर्शकों, आपको भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं भगतावल की दुनिया, जो भगताव से रिलेटेड जो वीडियो है, ज्ञान की बातें हैं, वो आपके सामने पेश करूँ। और भगत जी से भी आगे चल के और भी चर्चाएं ऐसे होती रहेगी। जरूर। चलिए भगत जी, धन्यवाद। चलिए। हाँ ठीक है। और आप सब अपने अपने घरों में अच्छे से रहो, सेफ्टी से रहो, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि कोरोना काल दोबारा चल रहा है। तो आप सब एक दूसरे की मदद करते रहो और सेफ रहो, अच्छे रहो। तो सब तय राम राम है मेरी। अब इजाज़त चाहूँगा, और कुछ भी अगर छोटी बात मेरे मुंह से निकल गई हो तो अपना बच्चा, अपना भाई समझ गए माफ़ करियो। और अच्छा जी, राम राम जी। राम राम जी सारा ने। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप भगतावल की दुनिया चैनल पर जाएं और वहां जाकर भगतावल की और भी चौंका देने वाली वीडियो को देखें। आप भगतावल की दुनिया के इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। भगतावल की दुनिया के इंस्टाग्राम की आईडी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। और भगतावल की दुनिया यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप इस लाल बटन को दबाएं और इस घंटे के निशान पर क्लिक करें। धन्यवाद।